eminent personalities over. Sir. हर हर महादेव, हर हर महादेव। आइए जय श्री उनकी खूबसूरत बीवी हैं, जोरदार तालियां इनके लिए हो जाए। ये हर वक्त प्रोग्राम करते रहते हैं और हमारे बहुत ही करीब दोस्त हैं। और हमारे डॉक्टर वैभव जी तो इनका क्या कहना, ये तो मास्टर ऑफ लैंग्वेजेस हैं। लता जी बोलती थी, अपने कादिर खान साहब सब बोलते थे कि ये तो मास्टर ऑफ लैंग्वेजेस है। क्या कहते हैं, इनका उर्दू, हिंदी, इंग्लिश टॉप में है। उससे व्हाट अ कॉम्बिनेशन ऑफ कल्चर, हम सब विद ऑल डिफरेंट कल्चर्स एंड डिफरेंट फ्रॉम डिफरेंट प्लेसेस, हम फिर भी एक हैं। क्या कहते, दैट इज द मेन थिंग। और इसलिए हम बहुत आपकी तारीफ करते हैं क्योंकि आप खुद एक बहुत, ही इज गॉट अबाउट 40 नेशनल अवार्ड एंड 6 इंटरनेशनल अवार्ड। जोरदार तालियां देते हैं इनको। और हमारे अंजन जी बहुत मेहनत करते हैं प्रोग्राम करने के लिए, हर वक्त करते रहते हैं, आदर देते हैं। और ये लोग खुद आर्टिस्ट हैं, खुद फिल्म प्रोड्यूसर्स एंड डायरेक्टर्स हैं, और हमारे वैभव साहब भी। लेकिन इनका दिल इतना बड़ा है कि हम लोग जैसे सिंगर्स, ऑर्डिनरी सिंगर्स हैं, हम तो अपने को बहुत बड़ा ऐसी तो कोई बात नहीं, लेजेंड तो कोई नहीं होते, बहुत बड़े बड़े लोग लेजेंड होते हैं। अब जस्ट डिड माय लिटिल बिट, बट आई एम हैप्पी कि जो भी किया प्रभु ने हमको आशीष दिया। आज भी क्या कहते हैं, हम लोग काम कर सकते हैं, लोग बुलाते रहते हैं, आप लोगों का प्यार है। इसलिए आई जस्ट वांट टू थैंक you all for being here. Thank you for the honor you have given me. Thank you so much, sir. Very honored to be here this evening. Thank you, Anjan ji, for inviting me. Thank you. I'm a discount track लगा दी, मैं गा देता हूँ। My dear friends, we have present with us the biggest film producer and director Rajesh. हम 1986 से लेकर 2024 तक आपके लिए टेलीविजन के प्रोग्राम्स कंटिन्यूसली करा रहे हैं। आप हमारे बहुत सारे प्रोग्राम देखे होंगे, और प्रोग्राम में ओम नमः शिवाय, श्री गणेश, जब तक घर, संसार, घर संसार, कहाँ गए वो लोग, और अब तक सिर्फ 16,000 घंटे के प्रोग्राम बना चुके हैं। क्या बात है, बहुत ताली जी का गाना बजा दोस्तों। And this journey is continuing, and मैं एक बात जरूर कहता हूँ, तीनों और मेरे मित्र बैठे हैं कि संजय पाटिल साहब कितने खूबसूरत, स्मार्ट, हैंडसम आदमी हैं, और वैभव शर्मा हमारे जो हैं, ये तो लफ्जों के बादशाह हैं। जगजीत सिंह साहब जो हैं, जगजीत सिंह साहब जैसे गजल के बादशाह थे, ये हमारे वैभव जो है ना, ये लफ्जों के बादशाह हैं। उर्दू के अंदर जो इनकी पकड़ है, वैसे तो ये बहुत सारी भाषाओं के बारे में जानते हैं और इनका ज्ञान जो है अपरिमित है, लेकिन माशाअल्लाह कहते हैं कि उर्दू जबान में तो इनकी ऐसी पकड़ है कि वैसे माफ करना, कभी कभी कुछ शब्द ना लोगों के सर के ऊपर से निकल जाते हैं इतनी गहराई में बोलते हैं। तो मैं इतना ही कहूँगा कि जब भी हम किसी फंक्शन में आते हैं, अंजन के फंक्शन में, भाई अंजन भाई मैं क्षमा चाहता हूँ, पहले एक आपने बुलाया था, मुझे याद है, मैं आ नहीं पाया था, तो उसके लिए क्षमा प्रार्थी आज हूँ, आपकी ऑडियंस से हूँ। मगर मैं इतना ही कहूँगा कि जिंदगी के अंदर मैं अकेला ही चला था जानिबे मंजिल, मगर क्या बात है, क्या बात है। लोग साथ आते गए, कारवां बनता गया। तो एक कारवां ऐसा ही बनता है। और जिंदगी में मैंने हमेशा हमारे प्रेसिडेंट साहब थे, कलाम साहब, उनका हमेशा ये कहना था कि सपने वो होते हैं जिनसे नींद नहीं आती, जो खुली आंखों से लिए जाते हैं। तो जीवन में जो इंसान खुली आंखों से सपना लेता है वो हकीकत में बदलता है, लेकिन जो इंसान सपनों में सपना लेता है, यानी नींद में सपना लेता है, वो सपने कभी हकीकत में नहीं बदलते हैं। तो मेरा इतना ही कहना है कि जीवन के अंदर आगे बढ़ने के लिए हमेशा ऐसे सपने लीजिए जो खुली आंखों से लीजिए, मेहनत करिए उसके लिए। तो मैं इतना मानता हूँ कि मेहनत जो है हमेशा रंग लाती है। हमारे पुलिस डिपार्टमेंट के अपना आदरणीय यहाँ बैठे हुए हैं डॉक्टर अशोक गुप्ता जी। डॉक्टर अशोक गुप्ता जी, तो अशोक जी आप इस बात से भी सहमत होंगे, और सर आप भी इस बात से सहमत होंगे, और मैम आप भी इस बात से सहमत होंगी कि जीवन के अंदर वी आर बोर्न ऑर्डिनरी बट आवर फ्रेंड्स मेक्स अस स्पेशल। तो आप जैसे लोग जो हैं, आप जैसे दोस्त होते हैं, वो हमें स्पेशल बना देते हैं, और ये स्पेशल सिर्फ हम आप लोगों की वजह से ही बनते हैं, वरना हम कुछ नहीं, हम सभी बहुत ऑर्डिनरी हैं, निमित्त मात्र हैं तीनों भाई। और परमात्मा जो होता है हमें अपना आशीर्वाद देता है और ये कहता है
कि आप आगे बढ़ते रहिए, मेरा आशीर्वाद आपके साथ है। तो आज इस मंच से, इस कार्यक्रम के माध्यम से अंजन जी, वैभव जी, टीनू जी और मैम जो साथ में खड़ी हैं, इनके मैम का नाम अनीता गोस्वामी जी, अनीता गोस्वामी जी और मनीष राय जी, होम मिनिस्टर, हाँ, गृह होम मंत्री, मिनिस्टर, अंजन दादा की गृह मंत्री। क्या बात है। कॉल करता हूँ तो बाकी जी उठाती। मेरे एयर इंडिया के बहुत पुराने दोस्त बैठे हुए हैं सामने। हमारे स्कूल रामजस स्कूल नंबर 5 में, मैं रामजस नंबर 2 में था। क्या बात है। आज बहुत अरसे के बाद इनसे मुलाकात हो रही है, तो अच्छा हुआ है। एक ही बात कहूँगा, बाई एज आई एम 16 साल का, बाई एक्सपीरियंस आई एम 78 years old. Big round of applause, my dear friends. So always feel young at heart, do your work with passion, energy, zeal, enthusiasm. कहते हैं ना कि कुछ पाने के लिए दिल में जुनून चाहिए, कुछ पाने के लिए दिल में जुनून चाहिए, रगों में दौड़ता हुआ खून चाहिए, आएगा आसमां भी जमीन पे, बस इरादों में फतेह की गूंज चाहिए। और मैं सर एक big round of applause, my dear friends. Dr. Rajendra Ji Kokara, Mumbai High Court Senior Counsel and Supreme Court Counsel. Ladies and gentlemen, member of Supreme Court Counsel Association, Supreme Court Bar Association and Mumbai High Court Association. इनके साथ में इनके बेटर हाफ किया। डेफिनेटली यू गेट, वो हो सकता है सफ़र थोड़ा लंबा हो, लेकिन वो मिलता है। मैं भी बेसिकली राजस्थान से हूँ, बॉम्बे कर्मभूमि है, टचवुड भगवान की दया से वो सब मिला जो चाहा। हो सकता है उसके लिए टाइम लगा, लेकिन बहुत सी चीज़ें इसलिए जो कह नहीं सकते, लेकिन बहुत अच्छे काम किए हैं, ऊपर वाले का आशीर्वाद है। इस चीज़ के लिए जो सबसे मेरा ये कहना है कि जो मेरे राइट हैंड में खड़ी है, अगर उनका सपोर्ट नहीं होता है तो शायद ये स्टेज पे नहीं पहुंच पाते। क्योंकि कुछ अचीव करने के लिए इम्बैलेंस करना पड़ता है, और सफ़र डेफिनेटली वो करते हैं, और डेफिनेटली वो सफ़र एक अचीवमेंट बन जाता जो आज है। एंड रियली आई एम थैंकफुल टू हर, शी सपोर्टिंग टिल नाउ ऑल्सो। आज जो अवार्ड मिला डेफिनेटली ये बहुत मायने रखता है, एक अचीवमेंट है। आई होप कि जो काम किया है और समाज के लिए वापस अब टाइम आया है कि कम्युनिटी अपनी सोसाइटी को वापस खींच दे रहे हैं, तो कोशिश पूरी करते हैं कि समाज के लिए एज ए लॉयर, जो मेरा फील्ड है, कोशिश करता हूँ कि यू मे नॉट बिलीव कि मेरे यहाँ 60% मैटर मैं फ्री ऑफ कॉस्ट करता हूँ। सीइंग द सिचुएशन, अगर आते तो मैं वन आउट ऑफ पॉकेट हमारे ऑफिस से जाता है। वी ट्राई टू गेट द जस्टिस, वी डोंट नो वेदर वी गेट इट और नॉट, बट वी ट्राई फॉर दैट। तो कोशिश पूरी करते हैं कि एक लेवल पे पहुंचने के बाद समाज को वापस रिटर्न करें। मैं मुझे भी रिसेंटली जुड़े हैं साथ में, उनका भी ब्लेसिंग रहता है, और कोशिश पूरी करते हैं कि कुछ जरूर करें जिससे देश का नाम हो, देश की जरूरत पड़े तो डेफिनेटली साथ में। मैं कहना चाहता हूँ, वैभव जी का भी मैंने इंक्वायरी किया है, तो आई वॉज सरप्राइज टू नो कि इनको अराउंड 40 नेशनल अवार्ड, 6 इंटरनेशनल अवार्ड मिले हैं। इट्स रियली अचीवमेंट, इट्स नॉट ए सिंपल जॉब। जिस तरह से आज ये एंकरिंग कर रहे हैं तो डेफिनेटली मेरे को लगता है वो अवार्ड कम है, वो अवार्ड और आगे बढ़ेंगे। इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग तो आई थिंक कहीं पढ़ा मैंने कि लता जी, कादर जी आपको कुछ जुबान का बादशाह कहते हैं, तो इतने लीजेंड पीपल अगर आपको कहते हैं तो आप में दम है, एंड आई होप यू विल कंटिन्यू विद दैट। एंड थैंक यू वेरी मच फॉर मैम, एवरीबॉडी, फर्स्ट टाइम वी आर मीटिंग, बट आई एम रियली ग्रेटफुल टू हैव दिस ऑर्गेनाइजेशन। कभी भी किसी तरह का आई डोंट थिंक कि आप लिटिगेशन में फंसे, बट लेकिन जरूरत हुई तो डेफिनेटली वी आर हियर। थैंक यू सो मच। थैंक यू वेरी मच। Thank you so much, Doctor. My dear friends, look at him. Now he become pinnacle. शिखर बन चुके हैं ये अब being an advocate.
तो he become a pinnacle in the legal sector. जोरदार तालियों की गड़गड़ाहट हो जाए दोस्तों. डॉक्टर राजेंद्र जी कोकारा जी 14th राष्ट्रीय समाज रत्न अवार्ड goes to the living legend in the litigation sector, Dr. Rajendra ji Kokara ji. Thank you so much, sir. Thank you so much. Ladies and gentlemen, a big round of applause for Amod Sharma ji. Two words from you, Amod ji. ये बहुत मेरे लिए खुशी की बात है, प्रसन्नता का विषय है कि फिल्मों की दुनिया में मुझे किया गया। तो मेरी जो सर्विस है 35 साल की इंडिया में, दिल्ली में एयर इंडिया एक्सप्रेस 4-5 ऑर्गेनाइजेशन मैंने देखी है। ये मेरे लिए बहुत गर्व की बात है कि जो यहाँ के और आपने बहुत बहुत धन्यवाद। एक्चुअली हमारा सिर्फ काम फ्लाइंग करना नहीं है, हमको पूरे नेशनल लेवल पे गवर्नमेंट एयरलाइन चाहिए, पूरे नेशनल इंटरनेशनल लेवल पे हमारे जो कार्यकर्ता हैं, लोग हैं, इंजीनियर्स हैं, पायलट्स हैं, वो बड़े डिवोटेड लोग हैं। वो डिवोशन करके बहुत ही ये जो फील्ड है ये बहुत कॉम्प्लिसिटी है और बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव है, क्योंकि आपकी ट्रैवल, आपका खाना पीना, आपकी सेफ्टी हमारे हमेशा बहुत इम्पोर्टेंट रही है। उस वजह से हमारे जो कॉम्पिटेंट लोग हैं, जब उनका भाव देखते हैं आप, तो आप देखोगे कि कभी कभी इंजीनियर से छोटी भी गलती हो जाती है तो उनके आंखों में पानी आ जाता है कि ऊपर कुछ हो गया हवाई जहाज तो कौन जिम्मेदारी लेगा। इतने इमोशनल लोग हैं कि आपकी सेफ्टी सबसे इम्पोर्टेंट है हमारे लिए। उसके लिए उनकी ट्रेनिंग बहुत एक्सटेंसिव होती है, पायलट की ट्रेनिंग बड़ी हिम्मत करते हैं। उतना ही नहीं बल्कि विदेशों में अगर कोई समस्याएं भी आती हैं या हमारे लोग फंस जाते हैं, इंडिया के भारतीय लोग, उनको भी हम किसी भी तरह से लेके आते हैं। हमारे जाबाज पायलट अगर वॉर भी हो रही है तो उसके बीच में एयर इंडिया का हवाई जहाज उड़ते देखेंगे तो लेके आएंगे। उस तरह की जिम्मेदारी बहुत संभालते हैं, लेकिन वो दिखता नहीं है हर आम आदमी को। उनको लगता है हमने टिकट ली, खरीदी, खाना खाया, उतर गए, तो थोड़ा बहुत बोल दिया एयर इंडिया की एरोस्टेज थोड़ी ओल्ड है, यंग होनी चाहिए, वो कमेंट्स आ जाते हैं और उसके पीछे मेहनत बहुत छुपी होती है। मैंने तो रोज भी देखा है, मैंने चारों एयरलाइंस को देखा है और मैं बोर्ड पे रहा था। मुझे इतनी सर्विस मैंने दी तो मुझे देश की सेवा का एक मौका मिल गया, सबको आपको प्राप्त करने का। ज़्यादा मैं इसलिए तो बोलूँ कि आपको मेरे से ज़्यादा मालूम है, क्योंकि आप खुद ट्रैवलर हैं, सब एयरलाइन। थैंक यू। देवर जी का एक तो इंसिडेंट मुझे ऐसे पता चले कि दिव्या कृष्णा जो है वो टी सीरीज के ओनर है और टॉम ऑल्टर काफ़ी नॉन फिल्म है कि वो इनका प्रोग्राम देख रहे थे, तो खो गए थे इनके प्रोग्राम में, उनको पता ही नहीं चला उनकी फ्लाइट में निकल गई। तो किस लेवल पे इनका जो एंकरिंग है वो बड़ी प्रेजेंटेशन है, वो बड़ा एक आपका भी मन सबका लुभाया उन्होंने, अकेले स्टेज सुनाया। ये बहुत पुराने फ्रेंड है, लेजेंडरी हैं, आपकी टीना वर्मा जी लेजेंडरी हैं। इससे बड़ा ऑनर क्या होगा कि इनके हाथों में मुझे अवार्ड मिला। बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का, मुझे आपने नवाजा इस अवार्ड से, और ये हमारी मेमोरी कि आपसे हमें मिला। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू ऑल ऑफ यू। Thank you so much. Thank you so much. Thank you so much. I just wanted to say one poetry for Amod ji. उड़ने वाले तो कफस तोड़ के आते हैं, उड़ने वाले तो कफस तोड़ के आते हैं, ऐ दोस्त इसी रिवाज से हम अपना परवाज बनाते हैं। A big round of applause my dear friends. Best Film Producer and Director Award goes to, ladies and gentlemen, the legend धीरज कुमार जी। जोरदार ताली की गड़गड़ाहट हो जाए दोस्तों। कोई भी अवार्ड मिलता है तो जिम्मेदारी और बढ़ जाती है। अब बहुत सारे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड लिए तो लोगों से कहता हूँ लाइफ तो अभी शुरू हुई है, तो अभी आप मुझे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड क्यों देना चाहते हैं? क्योंकि वो लाइफ जो होती है ना वो कभी खत्म नहीं होती। आपके अंदर का उत्साह, सर आप मुझसे एग्री करेंगे, आप भी एग्री करेंगे कि आपके अंदर जोश और जुनून होना चाहिए। क्योंकि भगवान शिव के लिए जो मेरी एक श्रद्धा है, अटूट श्रद्धा है, मैं सिर्फ 2 शब्द कहना चाहूँगा और उसके बाद आपसे आज्ञा भी लेना चाहूँगा
जब हम अपना धारावाहिक ओम नमः शिवाय बना रहे थे, जो इस वक्त अपनी प्रांतीय भाषाओं में हिंदी के साथ साथ कम से कम 12 भाषाओं में चला है, और आपको ये जान के खुशी होगी ओम नमः शिवाय इज द फर्स्ट सीरियल, इंडियन सीरियल, जो जैपनीज भाषा में डब होके बाहर भी चला है। तो जिस वक्त हम बना रहे थे तो राही मासूम रजा साहब का नाम आपने सबने सुना है, जिसे आपने महाभारत देखा है। और राय साहब को मैं बोलता था चाचा, और मेरी उनकी बहुत बहस हो जाती थी जब बिगिनिंग का एक जो सूत्र था कि मैं ओंकार हूँ, जो वो लिखा गया तो कुछ इस तरह से था, और उसका जो प्रसंग बना वो इस तरह से था, हे मानव जाति, मैं उस समय की बात कर रहा हूँ जब चारों ओर केवल अंधकार था और अंधकार के सिवा कुछ नहीं था। उस अंधकार से एक अथाह सन्नाटे की गूंज चारों तरफ फैली रहती थी। सन्नाटे की गूंज चारों तरफ फैली रहती थी। उस अंधकार में एक बिंदु प्रकट हुआ जिसने आकार लिया, और उस आकार का नाम था ओम। उस ओम से आदिशक्ति और शिव जो एक दूसरे में समाये हुए थे प्रकट हुए, और अलग अलग दिशा में एक दूसरे के सम्मुख सामने आकर खड़े हो गए। तो हे मानव जाति, मैं उनका परिचय कैसे करवाऊं? परिचय शब्दों की मांग करता है, लेकिन शब्द तो उस वक्त बने ही नहीं। तो इसलिए अपनी सोच की चौखट पर बैठ जा और मन के कान लगाकर सुन। यही सृष्टि है और यही सृष्टा है। तो सिर्फ 2 शब्द और कहूंगा शिव और आदिशक्ति के लिए। शिव से अलग होने के बाद, शिव से पृथक होने के बाद आदिशक्ति यानी कि माँ दुर्गा, माँ शक्ति ने पहला प्रश्न पूछा, मैं कौन? शिव का उत्तर था, आप मैं हूं। और आप कौन? मैं आप हूं, और हम दोनों एक दूसरे में समाये हुए थे। तो आइए मिलकर आरंभ करें सृष्टि का निर्माण। आरंभ तो अंत का क्या होगा? अंत की परिभाषा आरंभ स्वयं बनाएगा। यही हमारा जीवन है साथियों, आरंभ और अंत। अंत के बाद फिर एक आरंभ होता है। इसलिए लाइफ इज टू मूव, जिंदगी का मकसद है हम सबके लिए मूव करना। मेरे साथ एक बार मिलकर बोल दीजिए, ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। धन्यवाद, थैंक यू। इस पर आप आदरणीय इतना खूबसूरत आध्यात्मिक माहौल आपने बना दिया, तो ओम नमः शिवाय के साथ में एक और बात मैं कहना चाहूंगा कि ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमेव बंधनात् मृत्योर्मोक्षीयमामृतात्। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। Now we are going to present award to the legendary action director of our Indian cinema. Action director, best action director award का आगाज हुआ था खुदा गवाह फिल्म से। इनकी रिवायत से पूरी की पूरे वर्ल्ड में एक फिल्म है, गिनेस वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में अपना नाम। बीट्स इन मराठा मंदिर, दिल वाले दुल्हनिया ले जाएंगे, डर फिल्म, बॉर्डर फिल्म, और दोस्तों गदर 2 के उस गर्ल सीन को कौन भूल सकता है? 5000 से ज्यादा लोगों के किले को सीन को जब सन्नी देओल ये कहते हैं कि बता क्या है तेरी आखिरी ख्वाहिश, बेटे को बाप से मिला दिया जाए। दोस्तों वो 5000 से ज्यादा लोगों के किले सीन को डायरेक्ट करने वाला एक ही इंसान भारतवर्ष की सरजमीन पर पैदा हुआ है, जो बॉलीवुड के हर सुपरस्टार्स को अपनी मुट्ठी में रखता है और आसमां में वो मां तुझे सलाम लिखता है। लेजेंडरी एक्शन डायरेक्टर ऑफ आवर इंडियन सिनेमा टीनू वर्मा जी, जोरदार तालियों की गड़गड़ाहट हो जाए।
legendary action director of our Indian cinema for the Gadar 2 movie. Ladies and gentlemen, a big round of applause for Tinu Verma ji. 11 Filmfare Award इन्होंने जीते हैं और बेस्ट एक्शन डायरेक्टर अवार्ड की शुरुआत खुदा गवाह फिल्म से ऑनरेबल टीनू वर्मा साहब की रिवायत से हुई है। जोरदार ताली की गड़गड़ाहट हो जाए। थैंक यू वेरी मच जनरली सुधीर जी। ये जो इंसान है ये हमारे बीच में माधुरी के रूप में ही है। मैं इनकी बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ। जब से मैंने इंडस्ट्री ज्वाइन की है इनका आशीर्वाद मेरे साथ है और ऑलवेज है। अभी डॉक्टर वैभव साहब ने जब बताया है गदर 1 का, मैं आपको एक सीक्वेंस बताऊंगा। जब पार्टीशन सीन जब हुआ था, कपिल शर्मा को मैंने कैसे वहाँ पे, उसने भी टीवी में बोला था सनी को कि मुझे आपके एक्शन डायरेक्टर ने लपड़ मार के निकाल दिया था सेट से। वो दैट इज फैक्ट। और 25,000 से ज्यादा क्राउड को मैंने ओपनिंग सीन गदर 1 का जो पार्टीशन सीन जो ट्रेन में पाकिस्तान से हिंदुस्तान आते हैं एक दिन में शूट किया। 46 टेम्परेचर में आप देखिए विद 11 कैमरा वो सीन जब स्क्रीन पे आता है एवरीबडी गॉट शॉक। और वही गदर 1 का जो यात्रा शुरू होती है थिएटर में गदर 2 तक चलती है। और गदर 2 में भी कि बोल पाकिस्तानी ऑफिसर पूछता है बोल तेरी आखिरी ख्वाहिश क्या है, तो आवाज आती है बेटा बाप से मिलना चाहता है। और सब देखते वो सीन भी 12,000 क्राउड के बीच में मैंने शूट किया 10 दिन। और आज वो सीन थिएटर में देखो कि लगता है कि बाप बेटे का रिलेशन है। बाप पाकिस्तान को फाड़ के उसके पेट से उसका बेटा ले जाएगा। थैंक यू, थैंक यू। अपनी तारीफ में ज्यादा नहीं बोल सकते हैं। हम कुछ नहीं कर सकते। ये आपका माइक आपके हाथ में देता हूँ। दोस्तों, खूबसूरती और अंदाजे बयां पर पड़ती है आसमां से खुदा की जिस पर रूहानी नजर है। यह अपने आप में दोस्तों अंदाजे बयां और मुस्कुराहट और चाहत की सबसे खूबसूरत हम सब के लिए पूरी कायनात बशर है। और दोस्तों, रूहानियत, मोहब्बत और खूबसूरती के हसीन शहर का ही नाम जनाब दीपक पराशर है। जोरदार ताली की गड़गड़ाहट हो जाए दोस्तों। कैन वी हैव द अवार्ड ऑफ ऑनरेबल ACP संजय पाटिल जी। नाउ वी आर गोइंग टू ऑनर ऑनरेबल संजय पाटिल जी फ्रॉम द ऑस्पिशियस हैंड्स ऑफ आवर लीजेंड्स धीरज। Now, my dear friends, now we are going to honor a great legend and a great singer, the always charming, the dynamic, great handsome man, ACP Sanjay Patil ji. And to do the honors, I would like to have request our honorable film producer and director Dheeraj Kumar ji, legendary action director of our Bollywood Tinu Verma ji, and ACP Sanjay Patil ji. A big round of applause, my dear friends. Thank you so much, Sanjay ji. Thank you so much, Sanjay ji. Can we have 2 words from? बहुत बहुत शुक्रिया for calling me and honoring me. It's a very pleasant evening and sorry about late. Shooting पे था मेरा एक show Rising on is wrapping up today. So सुबह से shoot कर रहा था, कल रात को भी shooting थी सुबह 2 बजे तक. So sorry for coming late, but all the same. बड़ी नाइस आप सब से मिलके मुलाकात करके एंड क्या थैंक यू भाई। मैं चाहूँगा कि जरा दीपक से आपको जो अवार्ड देना है वो दिया जाए। उसका कारण क्या है कि मैं वो अवार्ड दे के जाना चाहता हूँ। आप लोगों को एक अच्छी बात बता दूँ कि दीपक जब इंडस्ट्री में आया था तो सभी जानते हैं बहुत मशहूर फिल्म आई थी
और इस हैंडसम यंग टैलेंटेड एक्टर ने जो आज भी है, एक फिल्म की थी चोपड़ा साहब की निकाह। निकाह के बाद एक फिल्म और आई थी जिसमें रति अग्निहोत्री का नाम आपने सुना होगा, और उस फिल्म को ना एक बड़े ही अच्छे हैंडसम प्रोड्यूसर ने बनाया था। और उस फिल्म के अंदर 3 हीरो थे, जिसमें से मैं पहले हीरोज का नाम बताता हूँ कि दीपक पराशर साहब थे, और एक हीरो थे मुकेश खन्ना साहब, और वो हैंडसम प्रोड्यूसर और हैंडसम एक्टर था धीरज कुमार। और फिल्म का नाम था वक्त के शहजादे। इट वाज अ गुड स्टार-स्टडीड फिल्म और बहुत मजा आया था दीपक के साथ। ही इज अ वंडरफुल ह्यूमन बीइंग। आप कुछ कहना चाहते हैं? और उस फिल्म में मैं स्टंट मैन था, और मैंने मेरा कैरियर इनके साथ दीपक जी के साथ मैंने एक एक्शन फिल्म की थी जिसमें आप डकैत बन रहे, और हॉर्सेस एंड ऑल, बहुत जिसमें दीपक जी से मैंने काफी एक्शन कराया था। एंड इज सो थारो जेंटलमैन, मतलब मैंने इनको आज तक मेरी जिंदगी में गुस्सा होते हुए देखा ही नहीं। सो नाइस, सो थारो जेंटलमैन। Ritu, go on the stage, please. Carry on the award of Shubhendra Pandit on the stage. Thank you very much. And फिर मुलाकात होगी. Sorry, I have to go to another event. So Thank you so much. thank you. Thank you so much, Deepak ji. Thank you so much, sir, for auspicious presence. लीडर साहब, कितना खूबसूरत यह मंजर है, कितना खूबसूरत यह मंजर है। दुनिया के सबसे हसीन दिलकश तरीन शहरों का ये शहर है। ताउम्र जागने वाला, कभी न सोने वाला यह ख्वाबों का शहर है। दहशत गर्दों के लिए यह कभी जंग तो कभी खौफो खतर है, मगर मेरे लिए ये जुहू बीच में शिद्दत के समंदर में शोहरत की शिनाख्त करती हुई आमद और रुखसत लेती हुई शोहरत के लहरों की लहर है। मुश्ताक के नजर समंदर एक गौहर है, मुश्ताक के नजर समंदर एक गौहर है। ऐ दोस्त, मोहब्बत के गुलशन से निकले हुए दिल लगी के नगर का ही नाम मुंबई शहर है, मुंबई शहर है, मुंबई शहर। तो दोस्तों, ये मुंबई शहर की खूबसूरत रिवायत ही है कि यहाँ समंदर की लहरें सबसे पहले आपको अपने आगोश में नहीं लेती, लेकिन जब आगोश में ले लेती है तो वो आपके हर ख्वाब को मुकम्मल कर लेती है। उसके लिए आपको सब्र रखना होगा और मुंबई शहर में मशक्कत और शिद्दत की धूप के साथ में रहकर अपने मुख्तलिफ शख्सियत की ताबंदगी करनी होगी। माय डियर फ्रेंड्स, कैन वी हैव द अवार्ड फॉर आवर लीजेंड Deepak Parashar ji? My humble request, can we have the award for honorable? My dear friends, we have present with us the legendary actor of movie Nikah, the legendary actor of movie Sharabi, और दोस्तों भारत के, इंडिया के पहले सुपर मॉडल। He did more than 2000 TV commercials and ads when he was a super model and Mr. India. Ladies and gentlemen, खूबसूरत चेहरा, असीम रिवायत जिस पर पड़ती है खुदा की खूबसूरती की रूहानी नजर, उनका ही नाम है जनाब दीपक पराशर। जोरदार तालियों की गड़गड़ाहट हो जाए दोस्तों। Shrideep Osan, playback singer and producer Shrideep Osan, best playback singer. I would like to call upon Shri Jeet Kapoor, best playback singer. Best nutrition. I would like to call upon Shri Valika Khanna, best nutrition. Thank you. Shri Rajesh Mittal, Bollywood best director. Shri Rajesh Mittal, Bollywood. Yes, sir.
यहाँ पे देखिए, यहाँ पे वैभव जी क्या कुछ कहना चाहेंगे आज इसके इस कार्यक्रम के बारे में? आज का बहुत ही शानदार जूहू के इस लाजवाब मेयर हॉल में आज बहुत ही खूबसूरत दिन था और इस खूबसूरत दिन में बुद्ध पूर्णिमा के इस ऐतिहासिक दिन में आज आप लोग देखेंगे 14th राष्ट्रीय समाज रत्न अवार्ड 2024 हुआ, जिसके ऑर्गेनाइज़र आदरणीय मेरे हर दिल अजीज़ दोस्त शंजन गोस्वामी जी और उनकी बेटा आप उनकी धर्मपत्नी मैडम अनीता गोस्वामी जी है। आज बॉलीवुड के सभी लीजेंड्स आए थे जिन्हें देखते हुए मैं बड़ा हुआ हूँ। निकाह फिल्म के ग्रेट एक्टर, ग्रेट सुपर मॉडल और एंड ऑलवेज चार्मिंग दीपक पराशर जी, लीजेंडरी एक्शन डायरेक्टर ऑफ अ बॉलीवुड, बॉर्डर, गदर, दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे, खुदा गवाह, डर के एक्शन डायरेक्टर टीनू वर्मा जी आए थे। आज मुझे लीजेंडरी एक्शन डायरेक्टर टीनू वर्मा जी, लीजेंडरी एक्टर दीपक पराशर जी और लीजेंडरी फिल्म प्रोड्यूसर एंड डायरेक्टर एंड एक्टर धीरज कुमार जी के हाथों आप लोग देख सकते हैं खूबसूरत ट्रॉफी बेस्ट बॉलीवुड एंकर की मिली और आज मैंने इस खूबसूरत प्रोग्राम को होस्ट भी किया। मैं अपने सभी मीडिया के भाइयों का तहे दिल से खैर मकदम करना चाहूँगा कि आप लोगों की मोहब्बत के बिना कोई भी अवार्ड सेरेमनी पूरा नहीं हो सकता। ये आप लोगों की कैमरे की रोशनी ही है जो किसी भी अवार्ड सेरेमनी को मुकम्मल करती है और आप लोगों की कैमरे की रोशनी की रिवायत से ही यह अवार्ड सेरेमनी आज इतने ऐतिहासिक शुभारंभ के साथ में, ऐतिहासिक आगाज़ के साथ में इसे खूबसूरत अंजाम मिला है। इसके अलावा जितने लोग आए सभी ने आपकी तारीफ की जी, आपके शब्दों की तारीफ की जी। क्या कुछ कहना चाहिए? मैं बस यही कहना चाहूँगा, मेरे पूजनीय पिताजी, मेरे गुरुदेव आदरणीय श्री बसंत शर्मा जी का आशीर्वाद है जो एक बहुत बड़े कवि हैं। उनके ही परवरिश में मेरी सृजनात्मक सृजन हुआ है और साथ में मेरे ग्रेट फ्रेंड पद्मश्री टॉम ऑल्टर साहब और लीजेंडरी डायलॉग राइटर ऑफ बॉलीवुड और मेरे अजीज़ दोस्त जनाब कादर खान साहब की मोहब्बत और उनका आशीर्वाद है और साथ में माँ सरस्वती, भारत रत्न लता मंगेशकर जी, पद्म भूषण जगजीत सिंह साहब, पंडित जसराज जी, म्यूज़िक डायरेक्टर उमर खयाम साहब, म्यूज़िक डायरेक्टर बप्पी लहरी और लीजेंडरी फिल्मी गीतकार पद्म भूषण डॉक्टर गोपाल दास नीरज जी। इन सब का आशीर्वाद मुझे मेरे जीवन में प्राप्त हुआ है। इन सब के साथ मैंने प्रोग्राम्स किए हैं, अवार्ड सेरेमनीज की है और इनके आशीर्वाद की बदौलत ही आज मेरा जो शब्दों का सृजन है, जो ज़बान है, वो एक ऐसा समंदर बन चुका है कि वो ज़मीन और आसमान अव्वल आखिरी जहान तलक सुनने वालों को मोहब्बत की एक हसीन तस्वीर में खैर मकदम कर देता है और मेरी ज़बान पूरी की पूरी कायनात और दुनिया के लिए एक नज़ीर पेश करती है। अपने फैंस को क्या मैसेज देना चाहेंगे? मैं अपने फैंस को यही कहना चाहूँगा कि शॉर्टकट में मत जाइए, आप खूबसूरती के साथ साथ अपनी ज़बान पर, अपनी रूहानियत पर भी वर्क करिए। ब्यूटी पार्लर में जाकर के कोई लेडी या औरत खूबसूरत बन सकती है, अच्छे ड्रेसेस वो फैशन डिज़ाइनर से लेकर के पहन सकती है, एक अच्छा एक्टर अच्छे ड्रेसेस पहन सकता है, लेकिन रूह की ज़बान का क्या, शख्सियत की ज़बान का क्या? आपको लोगों को मोहब्बत देना सीखना पड़ेगा, आपको दुनिया से चीज़ें लेनी पड़ेंगी उस मोहब्बत के साथ में, उस ज़बान के साथ में। जब आप खूबसूरत लिबास पहनते हैं तब आपकी शख्सियत और भी ज़्यादा खूबसूरत हो जाती है। खूबसूरत लिबास तो अब देखिए मेरा शायराना अंदाज़ इस अंदाज़े बयां में कुछ कहना चाह रहा है कि खूबसूरत लिबास तो किसी भी बाज़ार में मिलता है, खूबसूरत लिबास तो किसी भी बाज़ार में मिलता है, मगर ए दोस्त याद रखना अंदाज बोलने का, अब अंदाज, तेरा अंदाज, तेरी आवाज़ और बोलने का लहजा तो उस ईश्वर और खुदा के रहमत नुमा घर में मिलता है। खूबसूरत लिबास तो किसी भी बाज़ार में मिलता है। तो आपको अपनी आवाज़ को, अपनी अंदाज को भी तराशना पड़ेगा। खूबसूरत लिबास के साथ कोई मोहतरमा और भी ज़्यादा खूबसूरत हो जाती है जब उसकी ज़बान और भी ज़्यादा खूबसूरत हो जाती है। उसमें जब तहजीब, अदब, अखलाक आता है तो उसकी खूबसूरती और भी ज़्यादा एहतिशाम हो जाती है। और ठीक उसी तरह से कोई इंसान और भी ज़्यादा मुबारक और मुकम्मल हो जाता है जब वो अपने दिल में मोहब्बत लेकर के अपनी अज़मत और अपनी रूहानियत से पूरी की पूरी कायनात को अपनी मोहब्बत और अपनी रिवायत और अपनी अज़मत और अपनी इश्क की तस्वीर में ताउम्र के लिए हसीन यादें दे देता है। वो अक्सर टूट जाते हैं जिन्हें वादों में रखा जाता है, वो अक्सर टूट जाते हैं जिन्हें वादों में रखा जाता है। सलामत तो वही रहते हैं साहब जिन्हें दिल की हसीन यादों में रखा जाता है। और मैं एक शेर कहना चाहूँगा आज कौमी एकता की अहती के लिए कि भगवा में श्रीमद् भगवत गीता हो, भगवा में श्रीमद् भगवत गीता हो या जुज़दान में मुक़द्दस कुरान हो, भगवा में श्रीमद् भगवत गीता हो या जुज़दान में मुक़द्दस कुरान हो, पर मेरे दोस्त याद रखना प्रार्थना और अजान से भी पहले तेरी आंखों में तिरंगा और हिंदुस्तान हो। जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय भारत। सबसे पहले तो मैं मीडिया वालों को धन्यवाद देना चाहूँगा। अगर मीडिया है तो हम, क्योंकि मीडिया एक ऐसा लहर है, हमारे
देश के चौथा स्तंभ जो सारे सच्चाई लोगों तक पहुंचाता है। मैं भी खुद एक मीडिया से हूं। आपकी आवाज़ जो मैंने 21 साल पहले शुरू की थी, आपकी आवाज़ 21 साल से मैंने ये आवाज़ शुरू किया हूं। आज मुंबई शहर में सबसे पहले अवार्ड मतलब जी अवार्ड उन लोग को छोटे से बता जो नॉर्मली जो छोटा मोटा अवार्ड होता है वो भगवान के द्वारा आप लोग का द्वारा से शुरू किया हूँ। आज मैं बहुत खुश हूँ, जो मैंने कभी सोच नहीं पाया था कि इतने से छोटे से हॉल में इतना कामयाब हो जाऊंगा। मैंने अब तक बड़े बड़े हॉल में करते थे, बड़े बड़े शो करते थे, मगर किसी कारण मुझे आज इस हॉल पे करने पड़ा। मगर बड़े बड़े दिग्गज लोग आए हैं और मेन चीज़ है, किसी ने सही कहा, किसी मर्द के पीछे अगर किसी के अगर हाथ होता तो औरत के हाथ होती है, और औरत है मेरी औरत है जो अनीता गोस्वामी है। क्या बात है, जिन्होंने मुझे साथ दी, मुझे कभी हिम्मत हारने नहीं दी। मैं काफ़ी हिम्मत हार चुका था, मैं यहाँ तक भी सोच चुका था शायद मैं अपने आप को मार दूँ। अरे दादा ऐसा मत बोलिए। मगर इन्होंने हिम्मत हारने नहीं दिया, लड़ाई लड़ने दिया। मैंने लड़ाई लड़ा, आज मैंने जंग जीता और 14वां समाज रत्न अवार्ड को आज घर घर में खड़ा करके दिखाया हूँ। वैभव जी के बारे में क्या कहेंगे? किसके बारे में? वैभव जी तो वैभव है, वो हमेशा सदा वैभव, वो हमेशा हर चीज़ में हमेशा मुझे सलाह देता है। और एक दिन भव्य जी के साथ साथ और एक दिन ने मुझे अच्छा सलाह दिया है और इस प्रोग्राम में भी काफ़ी अच्छा मदद भी की है, जो मुंबई के अच्छे जाने माने में से हैं। एक तो फैशन डिजाइनर रितु गोयल, दूसरे हमारे दोस्त जीत कपूर, हम लोग कपूर बोलते हैं, जीत कपूर, काफ़ी लोग हैं। और संध्या जी, जिनको आज पहली बार फर्स्ट टाइम अवार्ड मिला संध्या जी को, जो लखनऊ में 14-15 साल उम्र में उन्होंने छोटा सा पढ़ते पढ़ते उन्होंने बिजनेस शुरू किया था। आज उस बिजनेस को जिस तरह मतलब जिस गति से उन्होंने बढ़ाया है, आज लखनऊ में उत्तर प्रदेश में उनको एक नाम से जाना जाता है। आज उनको हमने वहाँ से बुलाकर उनको हमने सम्मानित की है। यही है संध्या विश्वकर्मा, जिनको वहाँ से बुलाया और पहला अवार्ड शायद हमने ही दिए होंगे। यकीनन 14-15 साल उम्र में से पढ़ाई करते करते अपने दिमाग हमेशा बिजनेस में था, छोटा बिजनेस शुरू किया, आज उसको इतना बड़ा फैलाया। आज हकीकत में इन्होंने कुछ अपना अस्तित्व किया है, इनको चुनकर अवार्ड दिया गया है। मैं अंजन दादा जी के लिए कहना चाहूँगा कि अंजन दादा जी से तकरीबन मेरा 12 साल से पुराना तकरीबन 12 साल हो गए हमारा मोहब्बत का रिश्ता है और मैंने 12 साल से इनके अवार्ड सेरेमनीज़ की एंकरिंग करा। सबसे बड़ी खास बात यह है दोस्तों कि जिस तरह से भारतीय क्रिकेट टीम के भार को सचिन तेंदुलकर वन मैन आर्मी की तरह अकेले संभालते थे, वैसे ही मेरे दादा अंजन गोस्वामी जी अवार्ड सेरेमनी में हमेशा बोलता हूँ, दादा टीम बना लो 12 सालों से दादा कभी टीम नहीं हो जाएगा, दादा हो जाएगा, सब हो जाएगा, दादा हो जाएगा, फिक्र मत करो। तो दादा का भी टेंशन रहता है, मेरा भी टेंशन रहता है। 2 दिन से ना ये सोए हैं, 2 दिन से ना मैं सोया हूँ, लेकिन मुझे पता था कि महादेव के आशीर्वाद से यह अवार्ड सेरेमनी कामयाब होगा। आज लेजेंडरी एक्शन डायरेक्टर टीनू वर्मा है, लेजेंडरी फिल्म प्रोड्यूसर धीरज कुमार जी आए, दीपक पराशर जी आए, लेजेंडरी एक्टर, बॉलीवुड के इतने बड़े बड़े दिग्गज हस्ती आई और सबसे बड़ी बात है दोस्तों विजय बेनेडिक्ट जी आए, कौशिक जी ये कौशिक जी आए। दोस्तों सबसे बड़ी बात है कि भगवान के आशीर्वाद से और अंजन दादा की मेहनत से और साथ में इनकी अर्धांगिनी अनीता गोस्वामी जी की मेहनत से आज और मीडिया भाइयों की मोहब्बत से आज ये जो अवार्ड सेरेमनी एकदम कामयाब हुआ है। मेरा ये वादा है कि हमारा जो अगला अवार्ड सेरेमनी होगा वो इससे बहुत बड़े पैमाने पर होगा और पूरा का पूरा मीडिया मुंबई में देखेगा कि अंजन दादा की आपकी आवाज़ पूरे के पूरे हिंदुस्तान की आवाज़ बनेगी। इसीलिए हम टीम बना रहे हैं। हमारे साथ अभी अच्छे लोग जुड़े हुए हैं, सामने देख रहे हैं, इन्होंने काफी हिम्मत दी है और अगले प्रोग्राम का भी उन्होंने वादा किया है कि हम लोग साथ मिलकर काम करेंगे और मिलकर काम करने से इन्होंने हर समय हम लोगों को एक हौसला दिया कि दादा आप परेशान ना होइए, अंजन जी परेशान ना होइए, प्रोग्राम अच्छा होगा और सच में अच्छा होगा। एक हौसला देना ही बहुत बड़ी बात होती है। और एक बात आप लोग से कहना चाहूंगा, मेरा अगले अवार्ड होने जा रहा है 27 जून को हम 27 जून को सरस्वती बाई दादा साहब फाल्के इंटरनेशनल अवार्ड, ये मेरा 3rd अवार्ड है। जिन लोगों ने काफ़ी दादा साहब फाल्के को उनके बारे में अवार्ड करते हैं, काफ़ी लोग करते हैं अवार्ड शो दादा फाल्के जी के नाम से, मगर
हम सरस्वती बाई दादा साहब फाल्के अवार्ड इसलिए करने जा रहे हैं क्योंकि आप दादा साहब फाल्के बने हैं तो सरस्वती बाई दादा साहब फाल्के की वजह से। अगर सरस्वती बाई, मैंने पहले कहा था कि अगर एक औरत अगर चाहे तो एक मर्द को ऊपर ला सकता है, चाहे तो मर्द को आसमान से ज़मीन में गिरा सकता है। तो वही सरस्वती बाई ने अपनी गहना रखकर अपने हाथों से खाना बना बना कर फिल्म बनाए थे राजा हरिश्चंद्र। तब से वो बनी हमारे बॉलीवुड फादर, बॉलीवुड के गॉड फादर, बॉलीवुड के फादर दादा साहब फाल्के। और उन्हीं को मिसेस, उन्हीं को अर्धांगिनी को सम्मानित उन्हीं के नाम से हम अवार्ड कर रहे हैं। 27 जून मैयर हॉल में बड़ी धमाके के साथ बड़ी अवार्ड शो करने जा रहे हैं और आप सारे मीडिया वालों की सपोर्ट चाहिए, बस। और इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं कह सकता हूँ। अच्छा, तो बस मेरे मीडिया के भाइयों, मैं सभी आप लोगों से यही कहना चाहूँगा कि आप लोगों के साथ जो हमारा रिश्ता है वो हमेशा से ही बने रहे और आपको आने वाले अवार्ड सेरेमनी में और भी बॉलीवुड की बड़ी दिग्गज हस्तियाँ देखने को मिलेंगी। और मैं यही कहना चाहूँगा कि इंसानियत और मोहब्बत की आवाज़ है, इंसानियत और मोहब्बत की आवाज़ है। अंजन गोस्वामी ने किया है अपनी मशक्क़त और मेहनत से, अब आसमां में शंखनाद है। हमारी मुलाकात अब 27 जून को होगी क्योंकि हमारे अगले अवार्ड सेरेमनी में पूरे हिंदुस्तान की आवाज़ बन जाएगा, आपकी आवाज़ है। थैंक यू सो मच। जय महाराष्ट्र, जय भारत। लव यू सो मच, लव यू। देखिए, अंजन दा के बारे में मैं भी कुछ बोलना चाहती हूँ। ये इनका मेरे साथ दूसरी बार है, तो ये जब भी आते थे थोड़े परेशान हो गए थे कुछ एक वजह की वजह से, पर मैंने इनको बोला जो भी लोग सच्चाई से चलते ना, भले ही बहुत ऑब्स्ट्रक्शन आते हैं उनके पास, पर आप वो हर्डल ज़रूर पार करोगे और ये शो एक बहुत सक्सेसफुल शो होगा। मुझे देख के बहुत खुश हुई है। बहुत परेशानियों के बाद भी इन्होंने बहुत ही शिद्दत के साथ, मेहनत के साथ ये शो किया और ये बहुत अच्छा हुआ। इट वॉज अ रियली ग्रेट शो अंजन दा। थैंक यू। एंड इनका बहुत आउटपुट है, जैसे इन्होंने बोला, शी इज ऑलवेज देयर। मैं भी कुछ बोलना चाहती हूँ। हाँ जी जी बिल्कुल, प्लीज़ आइए, आप आइए। ये अंजन दादा के बारे में क्या बोले एक्चुअली। सो मेरी कितने 3-4 शो में हम हैं एक्चुअली, इनके साथ जुड़े हुए हैं। इतने नेक इंसान और इतने मेहनती और इतने ऑनेस्ट है अपने अपने खुद के काम में और पूरे लगन से काम करते हैं, तो उनको सक्सेस मिलता ही है। ये तो अभी जो बोला है सबने, और उनके साथ अनीता जी हैं, वो भी तो। मैं सिर्फ इतना कहूँगा सर, अंजन दादा अवार्ड फंक्शन के बोलते ना लेजेंड है। इन्होंने अवार्ड फंक्शन के जो ट्रेंड है वो शुरू किया है, कई लोग इनसे सीख चुके हैं और आज बॉलीवुड का ऐसा कोई स्टार नहीं है जिसको अंजन दा फ़ोन करे और वो इनकार करे, क्योंकि इन्होंने इज्जत बनाई है, बॉलीवुड में इज्जत बनाई है। प्रोड्यूसर है, डायरेक्टर है, बहुत अच्छे कोरियोग्राफर है, लेकिन सबसे बड़ी बात है बहुत अच्छे इंसान है। बहुत अच्छे इंसान, हमेशा गरीबों की मदद करते हैं। कई मासूम लड़कियों की इन्होंने शादियाँ करवाई है, घर बसाए हैं, लोगों को अन्नदान दिया हुआ है, अनाथ बच्चे हैं, अनाथ बच्चों को इन्होंने संभाला हुआ है, उनके एजुकेशन के लिए उन्होंने पैसा खर्चा किया हुआ है दोस्तों। तो वो इन्होंने दिल की जो बोलते हैं दौलत वो कमाई है। इसके लिए अगर किसी को बुलाते हैं ना तो लोग दौड़े दौड़े चले आते हैं। कहूँगा आपकी आवाज़ अंजन दादा जिंदाबाद।